और माँ बाप खुश होते हैं यार जब उसकी बेटी आती है ना, बेटी आती है तो ये बेटा अपने बच्चों से खेल रहा है, बेटी आई है अपने ससुराल से, नहीं देखता कि मेरी बहन आई है तो दो बातें कर ले, मीठी बातें कर ले, बोल ले, उसके बराबर में बैठ जाए, बहन तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, बहन कि चलो आज लाओ मुर्गा लाओ, आज ये लाओ, आज मेरी बहन, मीठी मीठी बातें कर ले, खिला दे पिला दे, तो माँ बाप खुद ब खुद खुश होते हैं। बोलो होते नहीं होते? ये चीजें हैं माँ बाप को खुश करने की। तुम क्या समझते हो कि माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं? और यही हदीसों में भी आया, उलमा से पूछो, अगर कोई दुनिया से चला जाए तो तुम उससे अच्छे ताल्लुक रखो जिससे जाने वाला ताल्लुक रखता था, ताकि उसकी रूह खुश हो। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे यार नबी ने क्या सबक नहीं दिया है? अल्लाह, तवज्जो रखना जरा। मेरे नबी जब हजरत हलीमा के यहाँ गए थे, छोटे से तो ही थे, हजरत हलीमा की एक और बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा आता है। अल्लाह, वो बहन हो गई नबी की, क्योंकि हजरत हलीमा का दूध पिया नबी ने। हजरत शीमा ने भी हलीमा का दूध पिया, उन्हीं की बेटी थी। हजरत शीमा थोड़ी बड़ी थी और आका गोद में थे। अब छोटे बच्चों को बहन बड़ी टांगे फिरती है, खिलाती है नहीं। हजरत शीमा मेरे आका का मुंह धुलाती थी, लिए लिए घूमती थी, आका से प्यार करती थी। अल्लाह, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, किताबों में आता है कि अपने पास लिटाया करती थी। हजरत शीमा कहती हैं कि जब चटाई पे नबी लेटते थे ना, छोटे से थे, उस वक्त ये छते वते तो थी नहीं, आसमान दिखाई देता था, सितारे चांद दिखाई देता था, तो छोटे बच्चे ऐसे करते ही हाथ पांव ऊपर को। नबी अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं तो चांद इधर आ जाता था। वाह, नबी ऐसे कर रहा है तो खिलौना बना पड़ा। वाह। हजरत शीमा देखती थी, जब ले जा रही है बकरी चराने के लिए, छोटी सी थी वो भी, इतनी बड़ी थोड़ी थी कोई, जा रही है गोद में, अगर आका है, धूप हो रही है तो बादल आकर के छाई कर लिया करता था। ये सारी चीजें शीमा ने देखी। अगर पथरीला इलाका का जा रही है तो पत्थर आप पे सलाम पड़ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें। और जब फरिश्ते ने आपका सीना चाक किया था, हजरत शीमा की गोद में थे, उनसे लिया था, और इन्होंने आकर के शोर मचाया था, मेरे भाई मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। सारी लड़कियां आपस में जो सहेली थी छोटी छोटी, वो कहती थी कि तुम अपने बाबू को लेकर के आओ, मोहम्मद को लेकर के आओ। सब अपने अपने बच्चों को लाती थी, मगर आका का जवाब ही नहीं होता था। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, जब नबी 4.5 साल के हो गए, हलीमा के यहां से आ गए, और जैसे ही आए हैं 4.5 साल के, तो हजरत शीमा ने कई दिन खाना नहीं खाया था, और यही कहती थी, अम्मी जान मेरे बाबू को मुझसे जुदा ना करो। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा अम्मी जान ऐसा करो। हजरत शीमा ने मेरे आका के पांव धुला दिए, हाथ धुला दिए, और पानी रख लिया, और कहा अगर कोई बीमार आता था तो मेरे नबी के तलवों का जो धोवल था उसे पिला दिया जाता था। अगर दवा फायदा नहीं करती थी तो पानी पी करके ठीक हो जाता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तो आला हजरत बोले, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। आ गए शीमा 3-4 साल, 4-5 साल आका से बड़ी थी। आका आ गए 4.5 साल की उम्र में, हजरत शीमा वही रह गई। उसके बाद शीमा की शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, हजरत शीमा बूढ़ी हो गई। आका ही जब 40 साल के हो गए तो शीमा और बड़ी, 45-50 साल। अब जब मामला ऐसा हुआ, आका के सहाबा हुए, तो सहाबा में और जहां शीमा रहती थी जिस कबीले में, उन लोगों में जंग हो गई।
अब जब जंग हुई है तो सहाबा ने उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ करके उन लोगों को कैद में डाल लिया। आका ने कहा कि इनका फिदिया दे जाओ और छुड़ा के ले जाओ। आका को पता नहीं, 4.5 साल के बच्चे चले आए वहां से, 40 साल अब हो गए। अल्लाह, उम्र 40 साल के बाद नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया, मगर बहन की मोहब्बत दिखा रहा हूं। हजरत शीमा के लोगों को जितने थे खानदान के पकड़ लिया। उधर लोग चंदा कर रहे थे कि चलो अपने बंदों को छोड़ा करके लाएंगे, और जिक्र कर रहे थे यार एक शख्स है मदीने में जिसका नाम मोहम्मद है। वाह वाह, चांद सूरज उसका खिलौना है। अरे वाह, दरख्त उसे झुक के सलाम करते हैं, वाह, पत्थर सलातो सलाम पढ़ते हैं। हजरत शीमा ने पूछा ये चंदा क्यों कर रहे हो? तो लोगों ने बताया एक शख्स का नाम मोहम्मद है, वो नबी है, उसके सहाबा हैं। जब सारी बातें बताई शीमा की आंखों में आंसू आ गए। शीमा बोली तुम गलत बोल रहे हो, वो मदीने में नहीं है, वो मक्के में है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मक्के में पैदा हुए थे आका। हजरत शीमा बोली अरे चांद सूरज जिसका खिलौना, दरख्त झुकते थे, वो कोई और नहीं, चंदा करने की जरूरत नहीं, वो मेरा भाई मोहम्मद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा कहने लगी अब चंदा मत करो, मैं छुड़ा के लाऊंगी। वाह सुभान अल्लाह। कहा कि जिसका खिलौना अगर चांद सूरज है तो मेरे बाबू के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंख से देखा था, दरख्त झुकते थे, मैंने अपनी आंख से देखा था। बहन ने और 3-4 सहेलियों को जमा कर कहा सुन, वो जो बाबू था ना गोद में जिसको खेलते थे हम, कहा वही तो मोहम्मद है, वही तो नबी है, चलो अपने बाबू से मिलते हैं। हजरत शीमा ने आदमियों को नहीं लिया, अपनी सहेलियों को लिया, और आका की बारगाह में मदीने लोग बोले ओ शीमा पागल हो गई हो, उनके सहाबा की बराबर तलवार चलाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें काट के रख देंगे। कहा हट जाओ, मैं बताऊंगी मैं शीमा हूं, तुम्हारी बहन हूं, वो मेरा भाई है, मैं छुड़ा करके लाऊंगी। आज एक बहन अपने भाई के घर जा रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा खुश खुश जा रही। मेरे नबी अंदर बैठे थे, सहाबा नंगी तलवार लिए हुए पहरा दे रहे थे। शीमा पहुंच गई, शीमा को रोक लिया सहाबा ने। ए औरत खातून कहां जा रही हो? कहां जा रही हूं? हटो। हटो, कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। वाह सुभान अल्लाह। मेरा नाम शीमा है। अरे बाद में मुझे मार देना, मैं देख तो लूं मेरा बाबू कितना बड़ा हो गया। बहन ने गोद में खिलाया था ना, अरे मैं देख तो लूं मेरा भाई कैसा है। सहाबा ने कहा तो अकेले थे, उनकी ना बहन ना भाई। कहा मैं भाई हूं। सहाबा बोला कोई बहन नहीं है। कहा अरे मैं हूं, जा करके कह देना शीमा आई है, अगर मेरा भाई ना आए तो मैं वापस चली जाऊंगी। बहन दरवाजे पे खड़ी हुई है। एक सहाबी आकर के कहने लगे आका एक पता नहीं पागल औरत है, पता नहीं दिमाग चला हुआ है, पता नहीं कौन औरत है, वो आपको भाई बताती है और भाई बताती है, कहती है मुझे अपने भाई बाबू से मिलना है। जब लफ्ज़ बाबू नबी ने सुना तो समझ गए, नबी उठ के खड़े हो गए। कहा क्या वो अपना नाम शीमा तो नहीं बता रही है? कहा हाँ मेरा नाम शीमा है। मेरे नबी ने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा हटो, और नबी नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे पे पहुंच जाते हैं अपनी बहन को देखने के लिए। आज अब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन आ जाती है, तुम्हारा बहनोई आ जाता है। अरे तुम घर छोड़ के चले जाते हो, तुम कमरे में जाकर के बैठ जाते हो, इंतजार करते हो कब इसके बच्चे जाए और कब ये जाए। मेरे नबी वहां पर जाकर के खड़े हो गए। हजरत शीमा नबी को देख रही है, आंखों में आंसू है। बहन अपने भाई को देख रही है, भाई मेरे आका हजरत शीमा को देख रहे हैं।
हजरत शीमा ने कहा बाबू मैं शीमा हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन तुम वही तो जब मेरा मुंह धुलाया करती थी। अरे तुम वही तो हो जो मुझे खिलाया करती थी। तुम वही तो हो जो मुझे गोद में लिया करती थी। बहन अंदर को आजा, अंदर को आजा। मेरे नबी ने सबसे कीमती चादर, अरे जिस चादर को सहाबा चूमते थे, जिस चादर को सर पे रख के दुआएं मांगते थे, मेरे नबी ने अपने हाथ से अपनी बहन के लिए वो चादर बिछा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज कहां है ये मोहब्बत है? कितने भाई ऐसे हैं। अरे इस लड़की से पूछो, ये लड़की छोटे छोटे छोटी सी थी, अपने अब्बा की उंगली पकड़ती थी, अम्मा से जिदे करती थी, भाइयों से लड़ जाती थी, कहती थी ऐसी चादर, ऐसी टाइल्स, ऐसा पत्थर, ऐसा कलर होगा। मगर क्या पता था कि 20 साल के बाद इसे डोली में बैठ के कहीं और जाना होगा। तुम्हें अगर घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हें पता चलेगा। ये इस लड़की का जिगरा होता है, जिगरा। तुम्हें क्या पता है, दुनिया नए कपड़े पहने हुए होती है, खुश होती है, आज बहन की शादी है, ये बहन चीखे मार मार के डोली में रोती है, भाई आज मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा। बाप कह रहे हैं आज मेरे घर से मेरी जान चली गई, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। और ये बेटी और तुम हो, तुम्हारी अगर 2 साल की बच्ची के कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हारे घर में अगर दूसरे की 20-22 साल की लड़की बच्ची तुम्हारी बीबी बन के आ गई तो तू चौराहों पे खड़े होकर के गालियां बकता है, तू आंगन में खड़े होकर गालियां बकता है, अरे तू छत पे खड़े होकर उसके फजीते कर रहा है, मोहल्ले की औरतें उसका मजाक बना रही हैं, छत पे खड़े होकर देख रही हैं, तू चला जा रहा, गुस्से में गालियां बक रहा है। अरे जरा सोच, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बारिश कुछ भी आए, मगर तुझे 3 टाइम खाना देती है, सुबह को, दोपहर को, शाम को। स्कूल की छुट्टी होती है, मदरसे की छुट्टी होती है, फैक्ट्री की छुट्टी होती है, हर सर्विस में छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की आज तक छुट्टी नहीं हुई है। इसे बुखार आए, जाड़ा आए, तेरे हाथ पांव दबाती है, तेरे बच्चों को पालती है। अरे सुन, अगर इस बिचारी के सर में दर्द होने लगे, इसके सर में दर्द होने लगे, ये बेड पे जाकर के लेट जाए तो तू इसे गालियां बकता है, तू कहता है नाटक कर रही है। अरे जरा सोच, तेरे बाप को ये पानी दे रही है, तेरी माँ को खाना दे रही है, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार आए, अगर 3 टाइम चाय बन रही है तो बना के दे रही है। अब इसका भाई अगर तेरे घर आ जाता है बहन को देखने तो तू कह देता आ गए नंगे भिखारी, थोड़ी सी 5-10 रुपए की नमकीन ला के रख दी, और बीबी की तरफ को आंखें निकालता है, कब जाएगा ये तेरा भैया नंगा भिखारी, तू बातें नहीं कर सकता। अरे जैसे तुझे तेरा भाई प्यारा है, जैसे तुझे तेरी बहन प्यारी है, ऐसे ही तेरी बीबी को भी अपना भाई प्यारा है, अपनी बहन प्यारी है। कान खोल के सुन ले, अगर तूने बीबी पर जुल्म किया तो नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ऐसा शौहर जो बीबी पे जुल्म करे वो उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? कारून है, नमरूद है, शद्दाद है, हारून है। इस दौर के जो हैं उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम खुद जानते हो। अगर तुम्हें जालिम बादशाहों के साथ अपनी आखिरत देखनी है तो बीबी पे जुल्म करोगे तो ऐसा होगा। और अगर तुमने बीबी पे रहम किया, बीबी से मोहब्बत की, बीबी के दिल को जीत लिया, तुमने उसके हुकूक अदा किए, तो तुम्हारा हश्र या तो हजरत अली के साथ होगा या फिर नेक अल्लाह वालों के साथ, कभी गौसे आजम के साथ, गरीब नवाज के साथ, साबिर पाक के साथ, मखदूम पाक के साथ, अल्लाह वालों के साथ तुम्हारा हश्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, मेरे नबी की बहन बैठी है उस चादर पे जिसको सहाबा चूमा करते थे। अल्लाह अल्लाह सहाबा कह रहे या अल्लाह ये औरत खातून जरा देखो मेरे नबी की चादर पे बैठी है, कितनी खुशकिस्मत है। मेरे नबी कहने लगे बहन शीमा अब तू जरा मेरा मीलाद मेरा बचपना बयान कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी बोले ये मेरी बहन है, इसने मेरा बचपना देखा, भी अपने आंखों देखा हाल बयान करेगी। वाह सुभान अल्लाह। उन्होंने बयान किया बाबू जब मैंने सुना ना कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है, अगर वो उंगली इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, चांद दो टुकड़ों में हो जाता है, तो मैं समझ गई ये मेरे ही बाबू मोहम्मद है। वाह। जब लोगों ने बताया ना कि दरख्त जो है झुक झुक के सलाम करते हैं, तो मैं समझ गई कि ये मेरा बाबू ही है। लोगों ने बताया ना पत्थर सलाम पढ़ते, कहा बाबू मैंने जब तुम गोदी में रहते थे तभी मैंने देखा था कि पत्थर तो सलाम पढ़ते थे, दरख्त झुका करते थे। मेरे नबी अपनी बहन से कहते हैं बहन बताओ तुम क्यों आई हो, क्या जरूरत है तुम्हें, बोलो। कहा बाबू जो लोग पकड़े गए हैं ना, जिस खानदान में मेरी शादी हुई है उसी के लोग हैं। मेरे नबी ने फरमाया शीमा आज मेरी बहन शीमा तुम आई हो, तुम्हारे लिए इख्तियार है, जिसे चाहो तुम छुड़ा करके ले जाओ। आज मेरी बहन आई है, जिसे चाहो छुड़ा करके ले जाओ। यार अगर मेरे नबी पहले किसी को छोड़ते थे तो सहाबा से मशवरा करते थे, आज कोई मशवरा नहीं है। कहा मेरी बहन शीमा आई है, मेरी बहन शीमा आई है। तुम बताओ सीने पे हाथ रखे, अरे तुम्हारी बहन ईद को इंतजार करती रहती है, बकरा ईद को इंतजार करती रहती है। कोई भी अगर त्योहार आता है कि मेरा भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा, औरत अगर बूढ़ी भी पड़ जाए, उसके मैके का अगर कोई आ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है। प्यारे अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, इसी चीज का नाम तरीक़े इस्लाम है। समझ में आ रही है बात? नमाजें भी पढ़ो, अच्छे काम करो, मगर अच्छा तरीका भी हासिल करो। हमने पढ़ा था कि एक दौर वो होगा जैसे लोग अगर इकट्ठे होते हैं